सर्दी आने से पहले बत्तख माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती थी ताकि वो सब मिलकर गर्म दक्षिण की ओर उड़ सकें। एक दिन माँ ने छोटे बत्तखों को जबरदस्ती पानी में धकेला ताकि वे उड़ने की तैयारी शुरू करें। जैसे ही बच्चे तैयार हुए, माँ ने पंख फैलाकर उड़ान का तरीका दिखाया। हैरानी की बात ये थी कि बच्चों ने एक ही बार में सब सीख लिया और उड़ भी गए। माँ बहुत खुश हुई। अब सर्दी से बचने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन तभी एक खतरा आ गया। जब छोटे बत्तख उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी पास में एक भूखी लोमड़ी आ गई। बत्तखों को उड़ते देख उसने निशाना बना लिया। उनके जमीन पर मौजूद दोस्त, एक छोटा खरगोश। जैसे ही बत्तख को अपने दोस्त की जान खतरे में दिखी, वो तुरंत नीचे की तरफ झपट पड़ा और लोमड़ी के सामने आ गया। लेकिन उसका छोटा सा शरीर लोमड़ी से कैसे लड़ता। लोमड़ी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पंख टूटने जैसे हालात में वो किसी तरह भाग निकला और एक झाड़ी के नीचे बेहोश हो गया। अब सर्दी बहुत पास थी। बत्तख माँ बाकी बच्चों को लेकर दक्षिण की ओर उड़ने की तैयारी में थी, लेकिन जब उसे अपना एक बच्चा नहीं मिला तो वो उसे ढूंढने निकली। पर वो जहाँ बेहोश पड़ा था, वो जगह बहुत छुपी हुई थी। माँ ने कई बार ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बस जमीन पर थोड़े से पंख मिले। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा बच्चा शायद अब नहीं रहा। बाकी जंगली बत्तखों का झुंड उड़ चुका था और माँ को भी अपने 2 और बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी। दिल में थोड़ी उम्मीद लेकर वह भी अपने बच्चों के साथ उड़ गई। कुछ देर बाद छोटा बत्तख होश में आया। उसने आसमान में अपनी माँ को जाते देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पंख अब ठीक नहीं था। वो ऊपर उड़ नहीं सका। ज्यादा कोशिश करते करते वह फिर से बेहोश हो गया। धीरे धीरे सर्दी ने जमीन को ढंक लिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अब उसके आसपास कोई नहीं था। वह बहुत अकेला हो गया। तभी पीछे से एक आवाज आई। उसका नाम पुकार रही थी। वो उसका दोस्त छोटा खरगोश था। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया था। खरगोश ने पूछा, तू अब तक गया क्यों नहीं? बत्तख ने अपने टूटे पंख की ओर देखा। उसका चेहरा उदास हो गया। तभी वही लोमड़ी फिर से आ गई। बत्तख पानी में कूद गया और खरगोश जमीन पर दौड़ पड़ा। लोमड़ी को लगा पानी में तैरता बत्तख ज्यादा आसान शिकार है। उसने उसका पीछा शुरू किया। बत्तख पानी में इधर उधर तेजी से घूमता रहा। उसका छोटा आकार और तेज हरकतें देखकर लोमड़ी उसे पकड़ नहीं सकी। आखिरकार लोमड़ी ने सोचा कि जब झील पूरी तरह जम जाएगी तब वो उसे आराम से पकड़ लेगी। ठीक वैसा ही हुआ। बर्फ बढ़ती गई और झील जमने लगी। बत्तख की हरकतों की जगह कम होती गई और एक दिन उसे झील से बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो निकला, लोमड़ी सामने आ गई।